शिवपाल जी, आखिरी बार आपने कब देखा था ऐसा दंगल आपने? देखिए, कुश्ती तो हम हर साल देखते हैं जी। और हमारे गांव में तो कॉलेज ही है कुश्तियों का। लेकिन ये तो देखिए, ये जो कुश्ती है इसमें तो दो फाइटर, दोनों पहलवान जो हैं वो आमने सामने लड़ते हैं। लेकिन आप जिस दंगल भूमि में जिसमें आप काम करते हैं, देखिए हो गया कुश्ती, हो गया। तो ऐसे कितने राउंड ऐसे होते हैं ऐसे? देखिए, कुश्ती होती है पहले 3 मिनट, 3 मिनट पहले, फिर 3 मिनट, अच्छा 3 मिनट की होती है। अगर हो जाती है कुश्ती तो तब ठीक चित पर जैसे हो गई। अगर नहीं हो पाती है तो फिर पॉइंटों से होती है। जो नीचे पहलवान आ जाता है ना, वो उसको फिर ऊपर वाले को 1 पॉइंट मिल जाता है। आपने आखिरी बार कब लड़ी थी कुश्ती? दिन तो हो गए जब मैं बीपीएस कर रहा था। मैंने ट्रेनिंग भी की है इसकी। अच्छा, ट्रेनिंग भी की आपने इसकी? हाँ, बीपीएस। क्या बात है। मैंने बीपीएस भी किया है। और हम जैन इंटर कॉलेज में जहाँ नेताजी पढ़ाते थे मैं पढ़ता था। अच्छा, उसके मैं चैंपियन भी रहा। तो आप दोनों लोग कुश्ती करते थे? हम कॉलेज की तरफ से चैंपियन थे। तो कभी नेताजी के भी खिलाफ लड़े थे क्या कभी? नहीं, नेताजी हमसे बहुत सीनियर थे। अच्छा। हाँ, नेताजी बहुत सीनियर थे। अब देखिए, ये क्या, ये धोबी पछाड़ है। अरे वाह! हाँ। ये देखिए, ये तो जो मैं पूछ रहा था शिवपाल जी आपसे कि ये तो देखिए दोनों फाइटर आमने सामने लड़ रहे हैं, लेकिन आप जिस पृष्ठभूमि में हैं उसमें राजनीति में तो आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ से फाइटर आता है और कोई उसमें नियम नहीं होता है। देखिए, राजनीतिक कुश्ती में अभी आप दंगल में हैं, रिंग में हैं, क्या बाहर हो गए उससे? देखिए, कुश्ती में भी दांव चलाया जाता है और इसमें भी बहुत बारीकी से पहलवान को गिराया जाता है ना। अब पहलवानों में दोनों में ताकत होती है, लेकिन जो किसी के दांव पर चढ़ जाता है वो हो जाता है। तो दांव बहुत जरूरी और ताकत भी बहुत जरूरी, दोनों चीजें जरूरी है। तो अपने दांव के बारे में बताइए। आपने देखिए समाजवादी पार्टी बनाई, देखिए पहले हैं, तो अपने दांव के मुझे बारे में बताइए कि शिवपाल जी का राजनीतिक भविष्य यहाँ से कहाँ जा रहा है? देखिए, हम वैसे तो बहुत सालों से राजनीति में थे, नेताजी के साथ काम किया है और मैंने तो गांव में इस तरीके के बहुत दंगल भी देखे और कुश्तियां भी देखी हैं। आजकल भी देख लेता हूं जब कभी समय मिलता है। दंगल बहुत लगते हैं, इस तरीके से अभी भी दंगल बहुत लगते हैं। तो थोड़ा सा इसमें अंतर है राजनीति में और इसमें। यही समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तो देखिए फाइटर 3 मिनट आपने बताया ऐसे कुश्ती करता है पहलवान, फिर उसके बाद दोनों हाथ मिला लेते हैं, लेकिन राजनीति में क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत हल्का लड़ा। इसमें तो, लेकिन ये बताइए कि इसमें तो मतलब फाइटर भी देखिए हाथ भी मिला लेते हैं, लेकिन आपकी जो राजनीतिक जो कुश्ती होती है उसमें तो आप एकदम एक तरीके से बाहर हो जाते हैं ना। यही मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं शिवपाल जी? देखिए, कुश्ती में तो ये है कि पहलवान एक दूसरे से कुश्ती लड़ते हैं और इसमें निश्चित है कि हार जीत होना ही है। तो लेकिन पहले वो अपना दांव लगाते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, लेकिन जब पहलवान हार भी जाता है लेकिन फिर वो बुरा नहीं मानता है। और राजनीति में, आजकल की राजनीति में देखिए, मैं पहले देखता था आज से 40-50 साल पहले, 30 साल पहले, तब आपस में बहुत एक दूसरे में शिष्टाचार, दोनों हाथ मिला लेते थे हार जीत के बाद, दोनों से। अब नहीं है। लेकिन थोड़ा सा राजनीति का माहौल चेंज हुआ है। लेकिन देखिए, सरकारें बनती हैं, फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर मंत्री बनते हैं, शपथ भी लेते हैं, आपको ध्यान होगा, शपथ भी लेते हैं, संविधान की कसम लेते हैं, ईश्वर की कसम लेते हैं, लेते हैं कि मैं सत्यनिष्ठा से काम करूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा।
लेकिन आजकल सफर तो ले लेते हैं, फिर भूल जाते हैं फिर भूल जाते हैं। वो ध्यान उन्हें नहीं रहता है। जब जैसे ही सफर लेता है, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जी। तो वो फिर किसी दल का नहीं रहता मंत्री होने के लिए। लेकिन मुझको ये बताइए कि जैसे देखिए आपकी की जो अब तो आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आपने बना ली है अपनी, क्या आपको लगता है जो 2019 का चुनाव है इसमें जो आपकी पूर्व पार्टी थी समाजवादी पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की बहुजन समाज पार्टी के साथ हाथ मिला के? देखिए, भूल तो की है, भूल तो की है। जो अखिलेश ने हाथ मिला लिया है हाथी से। हाँ, हाथी से जी। तो उन्होंने इतनी बड़ी भूल की है, जो ऑपरेशन 0/0 हो गया। 0/0 है, ऑपरेशन 0/0। मतलब कोई फायदा नहीं है इसका? कोई फायदा नहीं। अच्छा, 0 का मल्टीप्लाई करो 0 का तो 0 ही रहेगा। तो आप ही के वही आपके अखिलेश यादव जिनको आपने हाथ से खिलाया, और अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर फिरोजाबाद में यही आपके अक्षय यादव जिनको आपने हाथ से खिलाया, और अब आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा अनुभव शिवपाल जी क्या 0/0 है क्या ये? देखिए, ये सब लोग संस्कार भूल गए। हमेशा देखिए बड़ों का बात मानना चाहिए और बड़ों से राय भी लेना चाहिए। हाँ? तो ये संस्कार भूले थे। और जो लोग जमीन से उठ करके काम करते हैं, जनता के बीच काम करते हैं, अब देखिए सब लोग गांव के लोग हैं, पहलवान भी हैं, सब लोग हैं। तो अगर सब लोगों के बीच में रहें तो पता चलता है अब क्या है। तो ये सब लोग भूले हैं। ये तो सीधे सीधे पढ़ते यहाँ आकर के एक तो नेताजी के पुत्र मुंह में काम हो गया पूरा। तो अब पुत्र मुंह में, और जनता ने भी समझा कि चलो नेताजी का बेटा है। लेकिन कहाँ हमारी पार्टी थी, कहाँ पार्टी थी? 2004 में आपके 37 सांसद थे। 39 सांसद थे। 39 सांसद थे, और अब आ गए थे, जीते 5 पे आ गए। और हमारे अभी आपने देखा था 225 जीते थे, और फिर जो उपचुनाव हुआ थे उसमें 9 जीते थे। इस तरीके से उस समय 234 विधायक थे, अब आ गए 47 पे। ठीक, बात बताइए, वो हाइंडसाइट एक शब्द होता है ना कि आप इतिहास में आप कभी कभी जाके जब देखते हैं, आपके मुताबिक सबसे बड़ी गलती कहाँ हो गई थी? क्या हो गया था आप में और अखिलेश के बीच में? विरोधाभास कहाँ से उभरा? किसी पद को लेकर उभरा? किस बात के लेकर उभरा? देखिए, हमसे कोई बात ही नहीं है। हमेशा देखिए, मैंने हमेशा नेताजी की बात को माना और प्रोफेसर की बात को भी माना। जब वह नेता इसको सब लोगों ने चुन लिया, इसने जब मुख्यमंत्री की शपथ ले ली, तो उसी दिन मैंने नेता मान लिया। लेकिन हमसे कोई ऐसी बात भी नहीं थी। विभाग भी हमारे सबसे अच्छे चल रहे थे, हमारे ऊपर कोई आरोप भी नहीं था। फिर भी देखिए, मुझको मंत्रिमंडल से भी हटाया, हमारे विभाग भी हटाए गए। जब मैंने पूछा अखिलेश को, भाई अगर कोई हमसे ऐसी बात थी तो मुझको बता दे, मैं इस्तीफा दे देता। कभी बात नहीं हुई आपके पिछले 2-3 साल में? मेरी तभी बात हुई थी जब मुझे पहले विभागों से हटाया, फिर जब मंत्री पद से हटाया, लगातार मैं उसके पास गया और मैंने कहा मेरी गलती क्या? तब बोलता था, चाचा आपकी गलती कोई नहीं, कोई गलती नहीं। तो मैंने कहा मुझे क्यों हटाया? बोला कि नेताजी को चिढ़ाने के लिए। चिढ़ाने के लिए आपको हटा दिया? हाँ, हटा दिया। तो नेताजी कभी कभी हमारी तारीफ कर देते थे, भाई उनका काम बिल्कुल ठीक है, उनका काम बिल्कुल ठीक है। लेकिन वही है जो महाभारत हुआ था, तब एक शगुनी ने करा दिया था।
तो यहाँ भी एक हमारे परिवार में एक शगुनी पैदा हो गई। कौन शगुनी है ये? अब तो वो तो वैसे समझ ही लेना चाहिए। नहीं, मैं हमारे दर्शक नहीं समझेंगे ना जब तक आप नहीं बताएंगे कौन। आप प्रोफेसर साहब की आप बात कर रहे हैं कि राम गोपाल यादव जी उनका बेटा ही तो है यहाँ से जो लड़ रहा है आपके खिलाफ। अब आपने नाम ही ले दिया प्रोफेसर। शकुनी है मतलब राम गोपाल, वो शगुनी है। उन्हीं की वजह से अखिलेश को नेताजी के खिलाफ, हमारे खिलाफ भर रखा था। और नेताजी हमारी कभी कभी तारीफ कर देते थे। अच्छा, और अब का माहौल देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पर तो माहौल लोगों ने बना दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ के बैठ गए कि आपने जो पूरी पार्टी बनाई है वैसे बनाई है कि महागठबंधन का नुकसान। देखिए, सबको पता है, पूरे प्रदेश को अब तो पता हो गया है, पूरी जनता को पता हो गया है। मैंने 2 साल इंतजार किया है पूरा परिवार फिर से एक हो जाए। अच्छा, मैं ये भी नहीं चाहता था कि मुझे कोई बड़ा पद दे दो या मुझे MP MLA कुछ लड़ा दो। मैंने तो इतना कहा था कि भाई हम लोगों का सम्मान होता रहे और मुझे पार्टी में कोई पद दे दो जिससे मैं बिजी भी रहूं और हमारे पास जनता भी बहुत है पूरे प्रदेश में। मैंने लंबे समय तक संगठन में काम भी किया, जनरल सेक्रेटरी तैयार नहीं था, उसको भी तैयार नहीं। और उन्होंने ये और किया उसके बाद, जबकि हम समाजवादी पार्टी से जब विधायक था जी। और आपको भी याद है हमारे चुनाव में आप भी आए थे। जी बिल्कुल। तो प्रोफेसर राम गोपाल हमारे विरोधी, जबकि हम समाजवादी पार्टी और साइकिल से चुनाव लड़ रहा था और प्रोफेसर थे समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, सर्वे सर्वा मान लीजिए एक तरह से। और हमारा विरोध कर रहे तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था उसकी मदद कर रहे थे। तो अगर यही देखना तो अखिलेश को तुरंत उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। फिर हम जब जीत गया उसके बावजूद भी, फिर उसके बाद जब पार्टी की मीटिंग हुई तो एक बार मुझे बुलाया गया, सिर्फ एक बार मैं गया। फिर उसके बाद मुझे जब भी पार्टी की मीटिंग होती थी, विधानमंडल मीटिंग होती थी या हम जिलों में जाते थे, तो जब हम जिलों में जाते थे तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पार्टी के अध्यक्षों को समाजवादी पार्टी कार्यालय से निर्देश दिए जाते थे कि इनसे कोई नहीं मिलेगा। तब भी मैंने इंतजार किया। फिर इंतजार करते करते फिर जब राज्यसभा का चुनाव हुआ उस दिन अखिलेश का फोन आया कि चाचा आज सभी विधायकों की बैठक है, चुनाव है और आपको शाम को 6 बजे विधायकों की दावत है लखनऊ में, अभी आइए। तो आप भी आइए। जबकि मैं एक दिन पहले लखनऊ में था, तब कोई सूचना नहीं। मैं सुबह फिर जब कोई सूचना नहीं थी तो मैं 6 बजे 8 बजे वहाँ से चल दिए। कोऑपरेटिव के कुछ चुनाव चल रहे थे तो कोऑपरेटिव के चुनाव मैंने के देख लूँगा अपना। उसके बाद जब 1 बजे टेलीफोन आता है, हम तब सैपी में था, गांव में था। उन्होंने कहा चाचा आज दावत है और चुनाव भी आ रहे हैं, राज्यसभा के वोट भी देना है और आज दावत में आ जाइए। तो मैं फिर यहाँ से चल करके पहुँच गया दावत में। शाम को दावत में सब नेताजी भी थे, सभी थे उस दिन। फिर 2 दिन दावत हुई, तो नेताजी भी थे, प्रोफेसर भी थे, सब लोगों ने साथ साथ फिर खाना खाया, बातचीत भी हुई। तो फिर उसके बाद प्रोफेसर ने हाल चाल भी पूछे। उसके बाद कहा कि भाई आ जाना, दिल्ली में आ जाना, मिलेंगे। फिर मैं दिल्ली भी गया, बातचीत भी हुई। बातचीत होते हुए उन्होंने कहा सब बातें आप खत्म करो। मैंने बिल्कुल खत्म करो। मैंने कहा मैंने तो कोई भी ऐसी गलती की नहीं है। मैंने तो हमेशा मैंने नेताजी का कहना माना, आपका माना, अखिलेश का माना। उन्होंने कहा सब बातें खत्म। मैंने सब बातें खत्म। फिर वो बोले अच्छा अखिलेश तुम्हारे पास आएगा, बहुत जल्दी घर पे तुम्हारे पाएगा। तो हमने ठीक है आए। तो उन्होंने कहा चुनाव भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, वो कोई पद आपको जल्दी से देगा पार्टी का। तो मैं इंतजार करता रहा। उसके बाद फिर उनके यहाँ एक फंक्शन था, उसमें भी गया।
तो आज बातें तो अच्छी की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं। नतीजा नहीं। फिर उसके तीसरी बार फिर मैं गया, फिर उन्होंने कहा कि भोपाल गया है, भोपाल गया है, भोपाल से आएगा। फिर मैंने इंतजार किया, नहीं आया, तो लास्ट तारीख थी 20 अगस्त। सब याद है आपको? बिल्कुल। हाँ, 20 अगस्त को मैं लास्ट में गया प्रॉपर। मैंने वो तो आया नहीं, तो मैंने कहा बताइए। तो मैं तो चाहता था कि भाई सब पूरा परिवार एक हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैंने आज आपने बात हुई थी सवेरे टेलीफोन से, आपको आना था, तो मैंने अखिलेश से बात करी। तो वो अखिलेश का मन ठीक नहीं था, बोल रहा था कि अगर चाचा को पार्टी में ले लेंगे तो पार्टी में विघटन हो जाएगा, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। हाँ, नाराज हो जाएंगे, बेहतर है कि चाचा को बाहर कर दो। हाँ, तो फिर बोले कि अब मेरी बात नहीं मानता है, आप खुद बात कर लो। तो मुझको ये बताइए शिवपाल जी कि आज की डेट में क्या आपको लगता है कि देखिए कुश्ती जो है कि ये कुश्ती तो खत्म हो रही है, लेकिन आप का जो भविष्य है, आप कांग्रेस के साथ भी नहीं हो पाए, आप महागठबंधन के साथ भी नहीं हो पाए, आरोप आपके ऊपर 30 और लग गया कि आप भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ के आप बैठे हुए हैं। अब होगा क्या आपका शिवपाल जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमारी कभी बात नहीं हुई, कभी नहीं हुई। मैंने प्रयास किया था अखिलेश, और पहले तो किया अखिलेश, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने कोई ज्यादा सीटें भी नहीं मांगी थी। ठीक है। और कांग्रेस? फिर हमने कांग्रेस से भी बातचीत हुई हमारी, कांग्रेस के सभी नेता भी चाह रहे थे, और फिर प्रदेश की पूरी जनता भी चाह रही थी। तो मेरी कोई वहाँ भी कोई बड़ी डिमांड नहीं थी, वो भी नहीं होने की। तो लेकिन मैंने उनसे यही कहा था कि देखिए 2 सीट पर तो हमें दे दो, फिरोजाबाद और इटावा, और इसके अलावा जहाँ पर आपके पास प्रत्याशी न हो, हमें 20 सीटें दे दो, 25 दे दो, और अगर तुम्हारा नहीं बनता तो मुझे 15 ही दे देना। उसके लिए भी तैयार नहीं हुए? उसके लिए भी तैयार नहीं हुए, बोले कि तुम्हारे लड़ाने से बीजेपी को फायदा हो जाएगा। फिर तो मैंने उनसे कहा कि तुम अपने 2 सीटें छोड़ करके 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी दे दो, और चुनाव चिन्ह हम अपने से लड़ा देते हैं। उस पर भी तैयार नहीं हुए? उस पर भी तैयार नहीं हुए। तो मैंने कहा, फिर जब तैयार नहीं हुए तो फिर ज्योतिराव सिंधिया से हमारी बात हुई, हम कहे, उन्होंने कहा कि भाई नहीं हो पा रहा है। तो मैंने उनसे यही बोला कि पछताओगे बेटा, पछताओगे, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। तो अंत में मुझको ये बताइए शिवपाल जी कि देखिए ये जो दंगल है, इस दंगल में जैसे हमने बोला कि भाई दोनों देखिए एक के बाद एक दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन एक नियम से लड़ते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए कभी मेनका गांधी जी क्या कहती हैं, अमित शाह जी क्या कहते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम समाज को लेकर एक जो राजनीति हो रही है, इसका लगता है कि ये प्रदेश को सही दिशा में लेके जाएगा? देखिए, हमारा देश सेकुलर देश है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। सेकुलर देश है, हमारे देश में सभी धर्मों के लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी लोग हैं, और सभी को रहने का पूरा अधिकार है। और जहाँ तक देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, तो सच्चर कमेटी में मुसलमानों के बारे में आया है कि मुसलमान दलितों से भी बदतर स्थिति में है, पढ़ाई के मामले में, आर्थिक रूप से। तो देखिए अभी तक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। और देखिए जहाँ तक मुसलमानों को गलत निगाह से अगर देखा जाएगा तो वो तो अच्छी बात है नहीं। लेकिन आपको लगता है आप ही के मतलब आपके पूर्व जो मुख्यमंत्री जी थे अखिलेश जी, आज वो मायावती के साथ हैं, लेकिन एक ऐसी एक धारणा है कि मायावती जी हो सकता है किस तरफ जाएं ये पता नहीं। देखिए क्या समाजवादी पार्टी भी कभी किया जा सकती है भाजपा के साथ, नेताजी भाजपा के साथ? देखिए मायावती जी पर कोई भरोसा कर नहीं सकता है। आपसे बेहतर कौन जानता है उनको? मायावती जी पे कोई भरोसा कर नहीं सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अखिलेश पे भी प्रदेश की जनता भरोसा नहीं कर सकती है। तो ये तो जो मैंने कहा स्ट्राइक 0
0/0 0/0। 0/0। तो जहाँ देखिए मायावती जी पे 0 MP, उनको तो दे दी 38 सीटें, और जो अखिलेश वैश्य 7 सीटें, वो लड़ रहे 35 सीटों पर। और कहाँ समाजवादी पार्टी जहाँ 80 सीटों पर लड़ती थी और 39 सीटें जीतती थी, वो आज की डेट में खुद ही। हाँ, तो मैंने तो स्ट्राइक 0। तो अंत में मुझको ये बताइए शिवपाल जी कि आपका देखिए इतना लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, कहीं आप तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाने की सोचेंगे? देखिए, नतीजे आ ही जाएंगे 23 मई को। हाँ, देखिए हमारा तो भारतीय जनता पार्टी में जाने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश ने और कांग्रेस ने, हम चाहते थे कि इसलिए चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अब दोबारा सरकार में ना आ पाए, लेकिन हमें इन सब ने दूर कर दिया। तो आप तो नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने बाकी ने दूर कर दिया तो आप भाजपा के साथ चले जाएंगे? ऐसी स्थिति अब की बार इस चुनाव से पैदा होगी, हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। जो भी सरकार हमें सब कुछ, अगर कांग्रेस की बनती है, अलायंस की में अगर मिला करके बनते हैं, या भारतीय जनता पार्टी, हमारी जरूरत पड़ेगी, या भारतीय जनता पार्टी की। देखिए हमारा तो, हम भारतीय जनता पार्टी के हमेशा खिलाफ रहे। हाँ, ठीक है नेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवपाल जी, आपने सभी सवालों का जवाब दिया। कुश्ती भी बहुत बढ़िया चल रही है, आइए देखते हैं।